हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे और आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। सो यस, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की कि इसमें क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर आपके पर्सन की देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। अमेजिंग। मैंने कितनी दफ़ा इस डेक को शफल किया है। जब मैंने ये रीडिंग शुरू नहीं की थी अभी, तब भी कमिटमेंट का कार्ड आया था। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। ओके, सो मे बी आप में से कुछ लोगों ने डिमांड की है कमिटमेंट की और चीज़ें सीरियस होने वाली हैं, और मे बी आपके पर्सन ने कहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दो, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सो आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना है अपनी ड्रीम्स पर। जो भी आपका ख्वाब है कि मुझे कमिटमेंट मिले या, तो इसके ऊपर आप गिव अप मत कीजिए, आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी, बट थोड़ा टाइम दे दीजिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट अगर अभी हम इसके ऊपर फोकस ना करें, सिर्फ हम ये देखते हैं कि मे बी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इश्यूज बन रहे हैं, कम्युनिकेशन के इश्यूज बेसिकली लग रहा है मुझे। फिर है हमारे पास समवन एल्स, समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सबोटाज दिस। सो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, मिडल में उनकी ईगो आ रही है, ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई तीसरा इंसान हो। सो उसके ऊपर मैं उस एनर्जी के ऊपर पिक नहीं कर रही हूँ। और आई जस्ट फील के कम्युनिकेशन के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो कुछ ऐसा उन्होंने बोला है कि जिससे आपको शक हो रहा है कि मे बी देयर इज़ समवन एल्स इन द पिक्चर, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून, बहुत जल्द आप उनसे कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इट्स नॉट द राइट टाइम, सो पेशेंट रहिए, इट्स नॉट द राइट टाइम। मे बी समवन इज़ बिजी, आपके पर्सन बिज़ी हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है, अभी कुछ और चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लायर एनर्जी, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, ये भी हो सकता है कि कोई और तीसरा इंसान, समवन एल्स, कोई झूठ बोल रहा है आपके बारे में या उनके बारे में, कोई आपको भड़का रहा है, गलत मिसगाइड कर रहा है, अपने फियर्स आपके ऊपर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। तो शेयर करना छोड़ दीजिए और लोगों से सिचुएशन को, क्योंकि आपको मिसगाइड कर रहे हैं लोग। इस लॉन्ग नोज़ के साथ मुझे पिनोकियो याद आ गया है। आई डोंट नो आपने पिनोकियो देखा है नहीं, जब भी वो झूठ बोलता है उसका नाक जो है वो बड़ा हो जाता है। सो पिनोकियो के ऊपर आई थिंक नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही खूबसूरत मूवी भी आई है, 2023 में आई थी आई थिंक, और या 2022 में। बहुत खूबसूरत मूवी थी। एनीवे, आई डोंट नो उस मूवी का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, बट नेक्स्ट इज़ गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। सो या फाइनेंशियल सिचुएशन में भी ठीक नहीं है उनकी, इसी के ऊपर मैं ज़्यादा पिक कर रही हूँ। एंड देन वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। सो अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्द ये इंसान ट्रैवल करेंगे। मे बी आप वेकेशन पर जाएं कहीं, या दोनों मिलकर वेकेशन पर जाएं, ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट ट्रैवल नज़र आ रहा है। मे बी यू रियली नीड अ वेकेशन, आप बहुत टाइम से कहीं पर आपने ट्रैवल नहीं किया है और आपको अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली रूटीन से हट कर कहीं जाएं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ें बड़ी मंडेन सी हो गई हैं आपकी लाइफ में,
सो ये चीज़ नज़र आ रही है। बाकी आई जस्ट फील के दिस इज़ समथिंग अबाउट कमिटमेंट, ऑल अबाउट कमिटमेंट दिस कनेक्शन। मुझे ज़्यादा एनर्जी में पिक कर रही हूँ जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हो, आपको लगता है ये इंसान आपसे बार बार झूठ बोल रहे हैं, आपको वेट करने का बोल रहे हैं, शायद किसी और को भी देख रहे हैं, आपके जहन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बट आई फील के तीसरा कोई नहीं है, दे जस्ट नीड सम टाइम। अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे इस कनेक्शन को लेकर, और फिर आपके पर्सन की देखेंगे, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके सो हमारे पास आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि इंसान फ्लर्ट करते हैं और लोगों से भी। वी हैव द चैरियट, आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, बट इस चैरियट कार्ड का इमेज देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वी सी अ बेबी हेयर, 7 ऑफ चैलिसेस, 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सिंगल पेरेंट हो सकता है आप में से कोई। आपकी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस यू डू फील के और लोग बातें कर रहे हैं, आप दोनों की लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, आप दोनों के दरमियान। द डेविल, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है जो बड़ी टॉक्सिक है, या ट्रॉमास पास्ट, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको पता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 7 वाओ, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ कमिटमेंट, दिस इज़ लॉन्ग टर्म एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यू वांट कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन क्लियरली। या फिर आप चाहते हैं कि ये इंसान इस शादी की, इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कैट्स एंड डॉग्स हमें नज़र आ रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स भी एक मूवी थी। सो एनीवे, आप में से किसी को पसंद हो सकते हैं डॉग्स या कैट्स। सो यू वांट कमिटमेंट क्लियरली, हमें ये नज़र आ रहा है आप आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपसेट हैं, बिकॉज आप कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर एरीज़, यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी हम स्प्रेड जब आपके पर्सन के लिए करेंगे तब भी और स्टार साइंस आएंगे। ज़्यादा एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, अगर ये एनर्जी आपकी है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो फिर बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी। सो आई फील कि आप लोग कमिटमेंट चाहते हैं, आप परेशान हैं, आपको पता है कि यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। जो भी ये डेविल एनर्जी है, आप इसके बारे में जानते हैं और आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। और ये उनकी फैमिली हो सकती है जो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है आपके इस कनेक्शन के, आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहे हैं लोग, ये हो सकता है। एंड देन दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि आपको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं और अपने फियर्स, अपने इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इवन अगर कुछ लोग आपके फ्रेंड्स हैं, बट आई जस्ट फील कि समटाइम्स लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे इंसान के ऊपर। तो वो चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, शेयरिंग ज़्यादा मत कीजिएगा किसी के साथ भी इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आपके जहन में जो चीज़ नहीं भी है नेगेटिव वो भी आने लग जाएगी, इसलिए वो चीज़ें किसी से शेयर अभी फ़िलहाल आप ना करें। आई फील के यू रियली वांट कमिटमेंट, नथिंग लेस देन दैट। आपको बिल्कुल कमिटमेंट से कम कुछ नहीं चाहिए है इस कनेक्शन में, और इसीलिए आप बहुत परेशान हैं, बिकॉज़ आप इस कनेक्शन को अब कोई अंजाम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए या फिर इसमें कमिटमेंट हो जाए, कुछ फाइनलाइज हो जाएं चीज़ें, बेसिकली आप ये चाहते हैं। और अब आप दरमियान में नहीं रहना चाहते, आप लिम्बो में नहीं रहना चाहते, आप फ्रस्ट्रेशन में और परेशानी में नहीं सारी ज़िंदगी काटना चाहते, और आप सीखना चाहते हैं, लेसन लर्न करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस मेरे सामने क्लियर हो जाए सिचुएशन कि अच्छा ये है अब सिचुएशन और इसको मैंने एक्सेप्ट करना है। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट, बेसिकली यू वांट क्लैरिटी। ये इंसान अगर कमिटमेंट देना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी आपको। यू स्टिल वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, बट अगर वो नहीं चलना चाहते हैं तो यू स्टिल वांट एन आंसर कि क्लियरली मुझसे ये इंसान बोल दे कि यू गो, जस्ट लीव, राइट। तो इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि यू रियली वांट दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, बट आई जस्ट फील कि अभी आप बहुत रैशनल होकर सोच रहे हैं
और आप पूरा अपना लॉजिकल माइंड यूज़ कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि नाउ आई वांट टू डू द राइट थिंग। अगर ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो चलो ख़त्म करते हैं हम इस कनेक्शन को। एंड आई नो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी है, आपको बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आप में से कुछ लोगों की मुझे हेल्थ भी अपसेट नज़र आ रही है, आपका कोई इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेकर आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। बट आई जस्ट फील कि आप रेडी हैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए और एक फ़ाइनल आंसर के लिए, और आप चाहते हैं कि बस अब कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद आप उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए रेडी हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आप मेंटली, बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है। सो आई रियली फील कि आप सच्चाई सुनने के लिए और फेस करने के लिए रेडी हैं। सो ये मुझे आपकी करंट फीलिंग्स और एनर्जी नज़र आई है। अब हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स देखेंगे। आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें प्राइड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा वो स्टबन है, या फिर वो और लोगों से फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ें आपके जहन में हैं उनको लेकर। सो अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और ये देखिए अभी बॉटम पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ यू, आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, एंड इट्स ऑल्सो पेनफुल एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली व्हेन यू लव समवन आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है बाउंड्रीज सेट करना, बट नाउ यू आर डूइंग द राइट थिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इंडिया से रीडिंग्स नहीं ले रहे बिकॉज़ पेमेंट इशू है। इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र करने का कोई भी तरीका नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया से रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको किसी थर्ड कंट्री के थ्रू, दुबई, यूके, कनाडा, यूएसए, कहीं और से आपको पेमेंट करना होगी, फिर आपकी रीडिंग हो सकती है। और इस तरह से बहुत से इंडियंस से मैंने कनेक्ट किया है और उन्होंने थर्ड कंट्री के थ्रू पेमेंट की है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो या अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हाउ आर दे फीलिंग्स, फिर डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स कहने लगी थी। सो या दे want to work on this partnership. Wow, Knight of Chalices. So this is Knight of Cups. Dolphins significant हो सकती हैं। Dolphins friendship का symbol भी हो सकती हैं, and very intelligent. Emotional intelligence I'm hearing. 9 of Wands. ओके, ये आपकी एनर्जी में भी आया था। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट मोर स्पिरिट, वी हैव द व्हील। द व्हील जो है ये गुड लक है, गुड फॉर्चून, पेज ऑफ चैलिसेस। आई रियली फील कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें जो आपसे बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। दे आर नॉट लाइंग बेसिकली, बिकॉज यू आर फीलिंग कि शायद ये इंसान झूठ बोल रहे हैं, बट दे आर नॉट। ये देखिए 6 ऑफ कप्स भी नज़र आ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मेडिटेशन सिग्निफिकेंट हो सकती है, मे बी यू नीड टू मेडिटेट। वी हैव डेथ एनर्जी, मे बी उनके रिलेटिव्स में या कहीं किसी की डेथ हुई है रिसेंटली। ये ईगो डेथ भी हो सकती है, और इसको किसी ओल्ड हैबिट की डेथ भी आप कह सकते हैं। एंड रीबर्थ ऑफ समथिंग न्यू, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज़ अबाउट टू हैपन। आपके पर्सन की ज़िंदगी में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ बदल रहा है, कुछ वो लर्न कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है विद दिस बटरफ्लाई। सो माउंटेन्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट, ओशन, सी, रिवर ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ग्रीनरी, नेचर, फॉल किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। विंटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड सनराइज और सनसेट। सो बॉटम पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और ये आप हैं। आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि आपने बड़ी हेल्दी और बड़ी सख्त बाउंड्री सेट कर दी हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन में हैं आप। उनको ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, सीरियसनेस सिचुएशन की उनको फ़ील हो रही है, एंड दे नो कि अब आप
उनसे क्लियर आंसर चाहते हैं। दे नो कि अब आप कोई भी नॉनसेंस नहीं सुनेंगे और आप जिस एनर्जी में हैं, जो भी हमने आपकी एनर्जी देखी थी वो सारी आपके पर्सन को फील हो रही है। दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं बट दे नीड टाइम। आई रियली फील कि वो जो शुरू में मैसेज हमने देखा था इन 2 कार्ड्स के साथ, पेशेंस एंड कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अपोलोजाइज़। अब तक जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपोलोजाइज़ करना है, बट मुझे इस इंसान से थोड़ा सा टाइम और चाहिए बिकॉज आई एम नॉट रेडी, स्टिल नॉट रेडी, बिकॉज ज़िंदगी में कुछ और स्ट्रगल्स चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो शायद वो आपको बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पर लायर वाला कार्ड आता है। So basically, they are not lying, but at the same time, they are hiding something. कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें मे बी उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो जिनके बारे में वो बहुत परेशान और स्टक हैं, और वो आपसे शेयर नहीं कर रहे, आपको बता भी नहीं रहे, और इसीलिए आपको फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइंग और हाइडिंग समथिंग। मे बी देर इज़ समवन एल्स, बट समवन एल्स नहीं है। आई जस्ट फील कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मे बी वो आपको ये दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बट अच्छा नहीं चल रहा है। और क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में स्टे करें, तो वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये मसाइल चल रहे हैं और इट विल टेक टाइम कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं लाइफ में मेरी। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी। दे नो कि अगर वो क्लियरली आपसे बात करेंगे तो उनको डर है कि आप उनको छोड़कर चले जाएंगे। आप बोलेंगे यार मेरे पास तो इतना टाइम है ही नहीं आपको देने के लिए, आप अपने प्रॉब्लम्स से लड़ो, आई एम गोइंग। मे बी वो हमेशा आपको अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं या उनका सलूशन निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, या कभी भी उन्होंने आपको कोई तसल्ली नहीं दी है, या कभी भी उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड आई विल मेक इट हैपन। तब इस तरह की कोई यकीन नहीं दिलाया उन्होंने कभी आपको। सो ये चीज़ डिस्टर्बिंग हो सकती है आपके लिए। सो इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ झूठ चल रहा है, कुछ चल रहा है, राइट। बट ये इंसान क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, और इसीलिए वो आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं। सो बहुत स्टक हैं ये इंसान अपनी थॉट्स में और सोच भी रहे हैं मैं क्या करूं, क्या सलूशन निकालूं सिचुएशन का। बहुत ज़्यादा आई फील कि उनका दिमाग आप कह लो कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं और सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं ये इंसान। दे आर थिंकिंग अ लॉट। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन में। अच्छा जी, डेक को हमने आधा किया है अनचेंजेबल डिवोशन एंड योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग। वाओ, कमिटमेंट की बात बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, 3 टाइम्स कमिटमेंट कमिटमेंट। और हमने 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा था विच इज़ अबाउट कमिटमेंट। सो दे आर लॉयल एंड डिवोटेड टू यू एंड दिस कनेक्शन, आई फील। और दे नो के यू आपके लिए हर चीज़ कमिटमेंट है, यू वॉन्ट कमिटमेंट। अब दे नो दिस, उनको पता है ये बात। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, अगले 2 दिन में क्या पॉसिबिलिटी है, स्पिरिट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में अगले 2 दिन में। नेक्स्ट 48 आवर्स 1। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है बॉटम पर हमारे पास है, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू नो व्हाट इनएविटेबली मस्ट बी डन। एंड इसका नंबर 8 है। आप देखिए 8 बहुत ज़्यादा आया है। सो आपके पर्सन को पता है कि अब हर हाल में क्या चीज़ करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कमिटमेंट। उसके अलावा आप उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं रहने वाले। दे नो दिस एंड नाउ बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं ये इंसान कि मुझे कोई डिसीजन लेना है, आई नीड टू एक्ट, आई नीड टू डू समथिंग, बट कैसे करूँ, क्या करूँ मैं। दे आर स्टक। सो वी हैव हीलिंग ट्रॉमा, उनका कोई ट्रॉमा हो सकता है एंड मे बी दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। मे बी दे थिंक के दे डोंट हैव इनफ, इसलिए वो कमिट नहीं कर सकते हैं। सो या डिज़ोल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन। हील करना चाहते हैं वो अपने ट्रॉमास को, कोशिश कर भी रहे हैं। एंड डेथ से रिलेटेड कुछ हो सकता है उनके फैमिली में किसी की, या कुछ इस तरह से।
Teamwork makes the dream work with others to accomplish greatness. नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का रिमाइंडर दे रहा है. ये इंसान रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, आपसे सॉरी बोलने का सोच रहे हैं. एंड गो फॉर इट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट. दिस इज़ नंबर 1. दिस इज़ फ्रेश न्यू स्टार्ट, ग्रेट वाइट शार्क. So yeah, go for it. They want to make a decision. I feel कि next 48 hours में कोई decision वो ले लेंगे. And most probably वो decision यही है कि they really want to give you clarity कि अच्छा मेरी ये situation है, ये मैंने आपसे छुपाया. So maybe they want to reveal कि मेरा ये trauma रहा है जिसकी वजह से I'm like this, या मैंने आपसे ये छुपाया. मैंने झूठ नहीं बोला बट मैंने आपको ये बताया नहीं बिकॉज मुझे आपको परेशान नहीं करना था. कोई ऐसी बात वो आपसे कर सकते हैं. Embracing rapid changes, you are fully equipped. नंबर 5 है. सो या चेंज आ रहा है डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में. यूजिंग ऑल योर सेंसेज, स्पेशली योर सिक्स्थ सेंस. कनेक्टिंग विद देयर इंटुइशन, आपके पर्सन इंटुइशन से कनेक्ट कर रहे हैं. उनको ये फील हो रही है अर्जेंसी कि मुझे अब एक्ट करना है. वही बात जो मैं पहले कर रही थी कि आई रियली नीड टू एक्ट, आई रियली नीड टू डू समथिंग. उनको फील हो रहा है एंड अपनी इंटुइशन से कनेक्ट कर रहे हैं. उनको ये फील हो रहा है कि मुझे इस इंसान को क्लैरिटी देना होगी क्योंकि अब ये इंसान ऐसे नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में. आप यानी कि आई रियली नीड टू डू समथिंग एंड आई फील कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बता सकते हैं जो भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहे. क्रिएटिविटी, दिस इज़ नंबर 7. आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है. रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, नंबर 26 है ये, जो कि 8 बनता है. अगेन 8 नंबर बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में. वाओ, वी हैव इंटिमेसी, दे रियली लव यू, दे आर रियली कनेक्टेड टू यू. इंटिमेसी मिस कर रहे हैं आपके साथ. देन वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, दिस इज़ नंबर 10. सो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं जो बिल्कुल फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टक हैं और कुछ भी उनको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है. बट आई जस्ट फील कि मिल जाएगी बिकॉज़ आपका प्यार उन्हें काम डाउन करता है और फिर वो क्लैरिटी गेन करते हैं. सो जो भी कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के दरमियान वो रिज़ॉल्व हो जाएगा. कोई मिडिल ग्राउंड आप लोग ढूंढ लेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, धीरे धीरे चेंज होंगी, स्टेप बाय स्टेप चेंज होंगी, बट चेंज होना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में. आई डू फील कि ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील करते हैं आपके साथ. इसका नंबर 5 है. एंड देन रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, हीलिंग योर इनर चाइल्ड. ट्रॉमा वाला कार्ड भी आया था, हीलिंग ट्रॉमा एंड रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, हीलिंग इनर चाइल्ड. एंड इंटिमेसी, ये इमोशनल इंटिमेसी है जो वो क्रेव करते हैं. जैसे इमोशनल लेवल पर आप उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसे वो क्रेव कर रहे हैं. सो दे रियली वांट टू बी विद यू. एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी मुलाकात हो सकती है फिज़िकली और आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि उस मुलाकात में या जो भी कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ही इमोशनली इंटिमेट होगी. आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहेंगे अपने ट्रॉमाज़ या अपनी तकलीफ़, जिस भी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ, वो आपको बताना चाहेंगे. कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये मुझे नज़र आ रहा है. सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं. हो सकता है इसमें से कुछ वो आपसे कहें, इसमें से कुछ वो ऑलरेडी आपसे कह चुके हैं शायद, बट लेट्स सी क्या आता है. हमें 2 और कार्ड्स चाहिए स्पिरिट. ओके, बॉटम पर हमारे पास है यू हैव टू बी पेशेंट. ओ माय गॉड, पेशेंस का कार्ड आया था शुरू में, पेशेंस एंड यू हैव टू बी पेशेंट. सो या आई फील कि थोड़ा मुश्किल है ये जर्नी आप लोगों के लिए. आपको इंतज़ार करना होगा, पेशेंट रहना होगा. एंड इट्स टोटली अप टू यू. डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? दे डू मिस यू अ लॉट. वीव बिन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स. ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स दे जस्ट फील कि वो जन्मों से आपको जानते हैं.
आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, नॉट द राइट टाइम। एंड इसका भी कार्ड आया था, नो लिखा हुआ था, इट्स नॉट द राइट टाइम। एंड पेशेंट रहें, ये भी आया था। सो दे डू मिस यू, दे डू वांट टू कनेक्ट, राइट टाइम पर करेंगे। अभी उनको स्पेस चाहिए चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। आई नीड स्पेस, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो, आई फील यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। येस, यू आर द लाइट, आप होप हैं उनकी। एंड आई फील कि ये इंसान आपसे कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। दे रियली वॉन्ट टू गिव यू क्लैरिटी। आई फील कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से मैं अभी रेडी नहीं हूँ, या वट एवर जो भी उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है आज तक, वो रिवील होगा आपके सामने। सो लेट्स सी, अब हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स लेने लगे हैं, साथ येस नो क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, रीडिंग से हट कर कोई क्वेश्चन किया करें, हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन किया करें येस नो में, और रोज़ाना एक क्वेश्चन ना किया करें, डिफरेंट क्वेश्चंस किया करें। शुरू करते हैं। सो वी हैव एन, वी, एन, टी, पी, क्यू, 222, सी, आर, 777, 666. Then we have X, H, R, H, B, U, 6, 111. डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है, इट्स अ यस। S, K, F, H, I, इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं ये। FM, सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, एंड डेफिनेटली आपका आंसर आया है, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।